अच्छा, इसमें हम देख रहे थे कि जिसमें अभी हमने पोस्ट क्रिएट की है, ठीक है, गुटेनबर्ग में हम काम कर रहे हैं। पोस्ट हमने जो क्रिएट की है उसमें हमने टाइटल लगाया है, और उसके बाद हमने देखा है कि उसको हमने प्रीव्यू ऑप्शंस देखे। प्रीव्यू ऑप्शंस में हमारे पास डेस्कटॉप था, टैबलेट था और मोबाइल था, और न्यू टैब में भी हम उसको विजिट कर रहे थे। ठीक हो गया। इसके साथ हमने फिर इसके बाद देखा था कि इसमें हमने टेम्पलेट को एडिट किया था। टेम्पलेट में हमने ब्लैंक रखा था, और डिफॉल्ट टेम्पलेट जो होता है उसमें हेडर एंड फुटर आ जाता है। और अगर आप उसके सेपरेटर्स नहीं जा रहे तो वो आप वो भी चेक करके देख सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी होगी कि आपने सिंगल पोस्ट को करके वो चेक करना है कि इसका ओवरव्यू किस तरह से आ रहा है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ऑथर को भी आप स्विच कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट किसी और ऑथर को भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पब्लिक और प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड के बारे में बताया था कि आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये पोस्ट सेव हो चुकी है, ये देखें, ये ड्राफ्ट में सेव हो चुकी है। कंट्रोल एस करेंगे, ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। अब ये क्या होता है कि आप यहाँ पे, ये स्लग क्या होता है, स्लग आपके पास जो यूआरएल का पब्लिश होने के बाद, लेट्स सपोज अभी पब्लिश नहीं हुआ, तो इसका जो टाइटल है वो स्लग होगा। आपके पास पोस्ट वन क्या था, इसका टाइटल था, वही स्लग होगा। लेकिन अगर आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि टाइटल कुछ और हो और यूआरएल कुछ और हो, यूआरएल जो आपके पास इधर ब्राउजर में ऊपर आप जो वेबसाइट का जो जहाँ पे एंटर करते हैं उसकी डोमेन, तो वो उसको यूआरएल कहलाता है। ठीक है, वो यूआरएल होगा। उसको यूआरएल, अब जो स्लग होगा, अब यूआरएल में वेबसाइट के नेम के बाद पोस्ट के कैटेगरी के स्लैश के बाद जो अब आपके पास अभी हमारे पास जो जो करंटली लिंक आ रहा है, वो लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज के कोई भी वेबसाइट है, google.com है, ठीक है, google.com इटसेल्फ जो है वो उसकी मेन डायरेक्टरी पे होगी, तो हमने स्लैश फोल्डर एक्सेस नहीं करना। अभी करंटली लोकल होस्ट के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, तो उसमें अभी हम सिर्फ क्लास 2 पे काम कर रहे हैं, जो कि एक वेबसाइट है। उसके बाद जो यूआरएल आएगा, ये आपके फोल्डर का नेम है। अगर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अभी यूआरएल है ये करंटली बाय डिफॉल्ट इसी पे सेट होता है। ठीक है, इसमें 2022 को डेट दी हुई है। ये परमा लिंक आप चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी करंटली आपने स्लग पे फोकस करना है। अभी हमारे पास जो स्लग है वो पोस्ट वन है। लेट्स पोस्ट मैं इसको कह देता हूँ कि ये पोस्ट पोस्ट नहीं कहता, इसको मैं कह देता हूँ, ये कुछ कुछ भी नेम दे देता हूँ इसको मैं। लेट्स सपोज इसको मैं पोस्ट 5 का नाम दे देता हूँ। तो ये पोस्ट 5 का नाम होगा। अब मैं दोबारा प्रीव्यू करके इसकी चेंजेस चेक करता हूँ। जब मैं न्यू टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, आपने एक चीज नोटिस करनी होगी कि ये साथ साथ इसको सेव भी कर रहा है, ये सेविंग लिखा हुआ आ रहा है, ये टिक टिक हो चुका है। तो ये साथ साथ इसको जब आप प्रीव्यू करते हैं तो साथ साथ इसको सेव भी कर रहा है। ठीक हो गया। अभी इसका लिंक जो है वो, ये प्रीव्यू कर रहे हैं तो इसका लिंक ही जनरेट होगा। ठीक है, जब हम इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है, पब्लिश करेंगे तो आपसे कुछ ऑप्शंस मांग रहा है। विजिबिलिटी क्या रखना चाह रहे हैं, इमीडिएटली पब्लिश करना चाह रहे हैं या स्केड्यूल करना चाह रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन था ना स्केड्यूल का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इसको किस डेट पर स्केड्यूल करना चाह रहे हैं, या आप इसके पोस्ट के, अगर इसकी आप रैंकिंग अच्छी करना चाह रहे हैं, टैग्स लगाना चाह रहे हैं, तो आपकी गूगल के अंदर आपको पता होता है कि टैग्स और कीवर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप इसको इजीली आपकी जो पोस्ट होगी उसको सर्च कर सकेगा। ठीक हो गया। लेट्स सपोज इसको मैं पोस्ट 1 का नाम देके इंटर करता हूँ, तो इसमें जितने पोस्ट 5 का नाम दिया था, तो ये जितने इंटर करते जाएंगे टैग्स आपके बनते जाएंगे। ये सेपरेटेड बाय कॉमा भी कर सकते हैं, एक साथ लगा के, या फिर आप पोस्ट 3 लिख के इंटर करेंगे तो ये एक एक इंडिविजुअली जो है वो टैग्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये इसका ऑलवेज शो प्री चेक अवेलेबल, इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। मैं इमीडिएटली को रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट, और टैग्स मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इस पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये पब्लिश हो रहा है। अब जो यूआरएल बनेगा वो आपने देखना। अब ये आपके पास ये जो यूआरएल आएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना। जब आप इसको कॉपी करेंगे तो आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे जहाँ पे आप रिव्यू करेंगे। अब आप ऊपर देखो, इसने कॉपी करके क्या दिया, यूआरएल स्लग जो दिया है वो पोस्ट 5 दिया है, और टाइटल हालांकि वो चेंज था। ठीक है, पोस्ट 1 टाइटल था, लेकिन मैंने इसको पोस्ट 5 दिया। आप इधर कुछ भी नेम रख सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट कहते हैं आप ये चेंज करें, ठीक है, आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन, अब करंटली जो टेम्पलेट यूज हो रही है वो ब्लैंक टेम्पलेट यूज हो रही है, जिसमें हेडर फुटर हिडन है। ठीक है, अब अंदर आप और पोस्ट क्रिएट करना चाहते पोस्ट आ जाए। ठीक हो गया, ये हमारे पास परमा लिंक होगा। ये जितना भी हमने कवर किया ये परमा लिंक था। ठीक है, इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप एडमिन डैशबोर्ड से ये चीजें कहाँ से देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में जो जो भी आप पोस्ट बनाते हैं वो अनकैटेगराइज कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, आप इसको कोई न्यू नेम देते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको नाम दे देता हूँ कैटेगरी 1 के नाम से। ठीक है, अब जो कैटेगरी 1 के नाम से है, तो अब इसमें पेरेंट कैटेगरी भी हो सकती है, मल्टीपल कैटेगरीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अनकैटेगराइज अभी मैं इसको, अब इस तरह से है कि पेरेंट कैटेगरी अगर आप इसको देंगे तो भी उसके अंडर आ जाएगा, उस सब कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है,
लेकिन अगर करंटली अभी मैं इसको पेरेंट कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ, कैटेगरी 1 को, तो फिर मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ये कैटेगरी 1 हो चुकी है, बन चुकी है। अब ये डैशबोर्ड में मैं आपको बताऊंगा, दो जगह से आप जाके विजिट कर सकते हैं ये कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट लगी है कि नहीं लगी। तो करंटली इस सेटिंग को मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद टैग्स आ गए। टैग्स आप यहाँ पे फिर दोबारा जब आपने क्लिक किया तो आपके पास वो आ गए, वरना आप वही पब्लिश करेंगे तब भी आपके पास आएंगे, और यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप फीचर इमेज, फीचर इमेज क्या है हमारे पास। अब आप ब्लॉग जब आप विजिट करते हैं ना वेबसाइट में, लेट्स सपोज ये ब्लॉग बन चुका है, मैं जाता हूँ वेबसाइट के व्यू, वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है। वेबसाइट मैंने व्यू करनी है, मैंने क्या करना है, ये जो यूआरएल है इसको मैं एडिट करता हूँ, रिमूव करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। कोई मैं wp-admin नहीं लिखता, एडमिन में भी नहीं जा रहा। अब जो आपके पास होम पेज आ रहा है, आप ये देखें, इसका व्यू मोड क्या है, इस पर कोई इमेज नहीं लगी हुई, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इमेज भी शो हो, क्योंकि आप जब तक इस पर क्लिक नहीं करेंगे ये इस पोस्ट पे नहीं जाएगा, तो इमेजेस की शो नहीं होगी। तो आप सेम इमेज यूज कर सकते हैं जो आपने हेडर पे यूज किया है, या आप डिफरेंट इमेज भी यूज कर सकते हैं, या आपके अपने तक है, या वो उस पोस्ट का थंबनेल जो बनेगा वो आप इमेज ऐसी यूज करें जो उसको रिप्रेजेंट कर दे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरी बाय डिफॉल्ट इमेज यूज की हुई है, इसी को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फीचर इमेज हो गई है। इसके बाद जो हमारे पास एंड में दो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको अपडेट करके मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि ये क्लास 2 के अंदर ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें ये पोस्ट का इमेज आया है कि नहीं आया, थंबनेल इसका शो होगा कि नहीं होगा। ये देखें, ये आपके पास इसका जो थंबनेल है वो भी साथ में आ गया, ठीक है। जब भी करंटली जो इसका लेआउट है वो वेबसाइट का वो इस तरीके से शो हो रहा है। तो जितनी भी आप पोस्ट क्रिएट करेंगे वो इस तरीके से आप शो करा सकते हैं। तो आई थिंक गुटेनबर्ग को अगर आप यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्लासिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको फिर भी क्विक ओवरव्यू में बता देता हूँ कि क्लासिक एडिटर कैसे यूज कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इस पे जाना है, एडमिन पे जाना है। एडमिन पे जाने के बाद ये देखिए, मैंने याद, आपने क्या करना है कि क्लासिक एडिटर, मैं आपको क्विक बता देता हूँ क्लासिक एडिटर जो है वो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे आप जाएंगे, प्लग इन पे आप, प्लग इन है क्योंकि ये एक प्लग इन है, इसके पीछे जो भी काम हो रहा है वो सारा प्लग इन के थ्रू हो रहा है। मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। आपकी क्लास के स्टार्ट में मैंने ये आपको बताया था क्लासिक एडिटर क्या होता है। क्लासिक एडिटर बहुत बेसिक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो कि गुटेनबर्ग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिक एडिटर पे आप किस तरह से कर सकते हैं, आपने ऐड न्यू पे जाना है। अब आप देखें, जब आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसने क्या किया है कि आप जब पहले गुटेनबर्ग पे कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट ये उस पे लेके जा रहा था। आल्दो की सारी चीजें सिमिलर हैं उससे, लेकिन वो ज्यादा आप कह सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप है, इजी टू यूज है गुटेनबर्ग। लेकिन जो क्लासिक एडिटर है वो बहुत सिंपल है, और इसमें आपको सारी चीजें समझ भी आ रही होंगी। तो यहाँ पे आप इसको टाइटल देंगे जिस तरह से वहां से पोस्ट 1 दिया था। यहाँ पे आप इसको दो मोड्स हैं, एक है विजुअल मोड और एक है टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। विजुअल मोड जो आपकी विजुअल फॉर्म में आपकी जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो यहीं पे आ जाएगी, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके बाद इंटर करके आप इमेज मीडिया के थ्रू यहाँ से जाके इसको आप एडिट करेंगे। मैंने ज़्यादा ये यूज़ किया हुआ है क्लासिक एडिटर, ठीक है। इसमें आप इमेज लगा सकते हैं, उसको आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेंटर भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन टू स्क्रीन भी कर सकते हैं, या आप इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और इस पर आप टाइटल को बोल्ड भी कर सकते हैं, पैराग्राफ में आप टाइटल की हेडिंग्स भी दे सकते हैं, उसके बाद आप बुलेट पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, टैलिक, जस्ट लाइक द वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इस तरह से करते हैं, लेकिन इसके पीछे आप क्या काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं। टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसका मोड में चेंज कर रहा हूँ कोडिंग पे, तो आप ये देखें इसने क्या किया है कि इमेज का HTML टैग खुद ब खुद बना लिया। ठीक हो गया। अगर आप टेक्निकल हैं, आप HTML CSS आपको आती है, तो इससे आप, और आपके पास मोर ऑप्शन आ जाएंगे। बट अगर आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे जो भी एडिट के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, लिंक भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट को सेंटर लाइन या वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इसको कोटेशन में करेंगे तो ये कोटेशन में आ जाएगा जब आप इसको व्यू करेंगे वेबसाइट उसके अंदर। अब ये आपके पास जितना आ गया, ये आपके पास सारा ब्लॉग और जो पोस्ट आप बना रहे हैं इसके अंदर बनेगी। कैटेगरीज जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, वही कैटेगरी जिस तरह मैंने जो पीछे उसमें कर चुका हूँ। जाहिर है अब सिर्फ प्लग इन चेंज हुआ है, लेकिन काम तो वही है ना, क्योंकि वेबसाइट में ये चीज़ें स्टोर हो रही है। उसी तरह टैग आ गए थे। अब इसमें आप देखें कुछ कितनी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। सेट फीचर इमेज तो वही थी,
लेकिन मसला ये है यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स तो है, लेकिन टैग्स भी हैं, कैटेगरीज भी हैं, लेकिन आपके पास परमा लिंक नहीं है, और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं वो नहीं है, टेम्पलेट्स नहीं है। तो आप खुद भी देख लें कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तब भी पोस्ट बन जाएगी। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्राफ्ट करके या इसकी टाइम चेंज करके इसको किसी टाइम स्केड्यूल पे करना चाह रहा हूँ, या इमीडिएटली करना चाह रहा हूँ, या उस तरह वो भी पब्लिश करके देख लेते हैं। अब ये दोनों सेम पोस्ट के नाम से थी, लेकिन उसका यूआरएल पोस्ट वन के नाम से था। यहाँ से इसको एडिट करके आप परमालिंक भी एडिट कर सकते हैं, जो कि हमने उधर साइड बार में किया था। ठीक हो गया। अब ऑल पोस्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ से डैशबोर्ड में आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जितनी भी पोस्ट आज हमने क्रिएट की है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब ये जो हमने की है, ये इसमें टैग्स आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं, ये आपके पास पूरा एक ओवरव्यू है। ठीक है, जिस तरह से आप टेबल होता है आपके पास, ये जो पोस्ट बनाई है इसमें दोनों के ऑथर सीधे दिए हुए हैं। उसके बाद कैटेगरी जो ग्यूटेनबर्ग से बनाई थी, इसकी मैंने कैटेगरी दी थी, इसको मैंने अनडिफाइंड रखा है। उसके बाद टैग्स भी मैंने इसमें चेंज किए थे, और यहाँ पे आपके पास टाइम भी आ रहा होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी पोस्ट हैं, आप क्विकली एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप क्विक एडिट पे क्लिक करके आप इसका स्लग भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं, इस पर पासवर्ड और प्राइवेट भी कर सकते हैं, इसकी कैटेगरीज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसका जो कॉलम लगा के कॉमा लगा के आप इसकी डिफरेंट टैग्स भी कर सकते हैं, और कमेंट अलाउ करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, और इसका करंट स्टेटस जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। तो कल की क्लास में आपने ये करना होगा, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने ये जो पोस्ट हैं, कैटेगरीज हैं, आपने मुझे ला के दिखानी है कि आपने जो जो पोस्ट क्रिएट की है और जो जो वो ऑप्शन हैं आपके पास। बाकी ओवरऑल आज जो हमने कवर अप किया है वो हमने ओवरव्यू देखा था इसकी इंस्टॉलेशन का, उसके बाद हमने डैशबोर्ड्स देखे थे, और वर्डप्रेस की एडमिन की रिकवरी देखी थी। डैशबोर्ड में आप पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर जाके, यूज़र के अंदर। उसके बाद हमने क्लासिक और ग्यूटेनबर्ग का डिफरेंस देखा है कि क्या क्या डिफरेंस आप कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ग्यूटेनबर्ग यूज़ करें। ग्यूटेनबर्ग मोर यूज़र फ्रेंडली है, और उसमें आप बहुत से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप टेक्निकल, क्योंकि मैंने जो बाय डिफॉल्ट मैंने वर्डप्रेस जब से 4 पॉइंट वर्जन से चल रहा है या 3.7 से उससे यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ से क्लासिक एडिटर पे मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन जो वर्डप्रेस का जो वर्जन है 5 पॉइंट से अबव जो है, तो वो अब उसमें ग्यूटेनबर्ग रिकमेंडेड है। तो रिकमेंडेड है, तो इसमें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप, और इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं आप।